हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो यहाँ पे मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं खुद से रेडी हुई हूँ। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वान को भी रेडी करना था और बच्चे रोते ही हैं जब मम्मा लोग रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी एंगेजमेंट में, जो कि बहुत मतलब परफेक्ट टाइम पे आई थी। इनविटेशन मुझे 2 बजे का दिया गया था, बट मैं आई थी 6 बजे क्योंकि मुझे पता था कि शाम हो ही जाता है आजकल। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं देखी कि लड़का का जो है वो छेका हो रहा था, तो मैं सोची चलो कैमरे में थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर इसके बाद फिर लड़की आती है। मैं ये ब्लॉग इसके बाद मैं एक और पार्टी में जाती हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग 2 पार्ट में करूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो ये ससुराल का ही पार्टी था, और ससुराल के साथ साथ बोल सकते हैं जिनका मतलब जिनकी जो बेटी थी वो एक तरह से मेरी भतीजी लगेगी। भतीजी मतलब चाचा बोलते हैं तो मेरे को चाची बोलेगी, एक तरफ से मौसी भी बोल सकती है। तो रिलेटिव भी हैं और गांव के भी हो गए, फ्रेंड सर्किल में भी आ जाते हैं। पतिदेव के तो बहुत प्यार से उन्होंने इन्विटेशन दिया था, इसलिए मेरे को जाना पड़ गया। फिर उसके बाद पतिदेव के एक और फ्रेंड थे जो मतलब भैया ही हम लोग बोलते हैं, तो दोस्त कम भैया ज़्यादा, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग उनको, और मैं तो और भी ज़्यादा इनको देती हूँ। तो यहाँ पे ये आ गए थे हमारे प्यारे मनोज भैया, तो मैं प्रणाम करने चल गई। मेरा एक आदत है ना कि जिनको मैं देखती हूँ बड़े लोगों को, तो बिना पैर छुए रह ही नहीं सकती, ऐसे मुँह से बोलने के बाद होता ही नहीं है। तो फिर वो मजाक भी उड़ा रहे थे कि मतलब ढूंढ रहे थे कि आरती नहीं आई है, तो वो बोले कि है, मतलब वहाँ भीड़ में बस मेरा ही मोबाइल उस टाइम था, तो वो बोले कि अच्छा ब्लॉगिंग कर रही है। फिर उसके बाद मेरे को मिली एक भाभी नानी घर के, मतलब अपनी ही है सब। उसके बाद ये मेरी कज़न बड़ी दीदी, तो ये बोल रही थी कि तुम प्रणाम नहीं किए हो, पैर छू के। बोले नहीं नहीं हम करते हैं। तो यहाँ पे वान भी अपनी मौसी के साथ देख सकते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं रहा है, इसीलिए मैं सोची चलो कुछ वीडियो में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है सबको। उसके बाद होता है यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री, बहुत ही मस्त है। मतलब यहाँ का जो लुक था ना लड़की का, मुझे सच में बहुत अच्छा मेकअप का लगा, बहुत अच्छे से मेकअप करवाई थी। किससे करवाई थी ये तो मैं नहीं जानती, मैं गई भी नहीं थी मिलने पर्सनली, क्योंकि मैं दूर ही रहती हूँ। पार्टी फंक्शन में होता है ना कि मतलब मैं ज़्यादा लड़की दूल्हे दुल्हन के पास मैं दिखती कम हूँ, इधर उधर ही ज़्यादा दिखती हूँ। लेकिन सब लोग बुला रहे थे स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, उनकी जो छोटी वाली आंटी है। तो यहाँ पे ना लुक मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, चुनरी भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे देख सकते हैं अभी एंट्री हो चुका है। और एंगेजमेंट तो मैं देखी भी नहीं गई, छेगा का बस कुछ कुछ पता नहीं, यार लाइट का मेरे मोबाइल में ही शायद प्रॉब्लम था, क्योंकि कोई लाइट जो होता है ना अंदर से हिलता है तो वैसे सूट हो जाता है, वीडियो में आता है ऐसे। तो अब यहाँ पे पड़ेगा छेका, और हम लोग के टाइम पे तो ऐसे मतलब फर्श पे मतलब कारपेट पे ही बैठ जाते थे, यहाँ पे ब्लैंकेट होता था छोटा सा। अब तो छोटा सा मिनी एक चेयर होता है ताकि कपड़े वगैरह ख़राब ना हो लड़की के। तो हमारे टाइम में कुछ और ही था, इन लोगों के टाइम में कुछ और ही था। लेकिन बहुत अच्छा फंक्शन था, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। इतना भीड़ था ना, ये इतने सारे मेरे पहचान के लोग थे कि प्रणाम कर कर के ही मैं थक रही थी। जिनको भी देखो प्रणाम भाभी, प्रणाम चाची। तो ससुराल का बहुत जो क्लोज़ पार्टी होता है उसी में अभी तक जाती हूँ, रिसेप्शन और एंगेजमेंट। उसके अलावा बहुत ही कम। यहाँ पे लाइट थोड़ा देर के लिए पता नहीं किसी तरह ऑफ हो गया था, लेकिन अच्छा आ रहा था। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही, देख सकते हैं लाल और पीला कलर का मतलब जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है ना, सिल्क वाली साड़ी। मराठी लुक था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लग रहा था। ज्वेलरी तो ऐसे एकदम चिपका था, लग रहा था जैसे ग्लू लगाया गया हो, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे इवान अभी भी वॉइस ओवर देते हुए भी बदमाशियाँ कर रहा है। तो सब लोग बोल रहे थे स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। मैं बोली कि नहीं, नीचे से मैं वीडियो मतलब कर ले। ऊपर चढ़ने के बाद क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा होता है नहीं, लेकिन स्टेज पे सबका बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस होता है ना, इसीलिए मैं नहीं चढ़ती हूँ। इसके बाद शायद ड्रेस भी चेंज होता है, शायद क्या ड्रेस चेंज होता है आजकल सब लोगों का, बट मैंने देखा ही नहीं एंगेजमेंट। मैं चली गई थी आगे गार्डन वाले एरिया में फ़ोटो शूट वगैरह कुछ कराने। तो जब तक मैं आई देखी कि एंगेजमेंट हो चुका है, लिफाफा तो पतिदेव ही दे दिए थे, मैं तो ऊपर चढ़ भी नहीं पाई। मैं बस वीडियो के लिए चढ़ी थी थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला जो लुक था ना वो भी बहुत प्यारा था। आजकल का यही लाइट मतलब जो कलर होता है मैचिंग मैचिंग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। दुल्हन प्यारी दुल्हनिया। तो चलिए आप लोग बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिएगा इनको, बहुत जल्दी से एकदम शादी वादी हो जाए। यहाँ पे युवान जो है वो अब निकल रहा है। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं पार्सल अनबॉक्सिंग कर रही हूँ फ्लिपकार्ट का। तो ये लोटस का क्रीम मेरा, और पिछले बार पता है ये क्या किया था, मैं ना जैसे ही अनबॉक्सिंग की इसको दी और बोली कि पापा को जाओ दे आओ। काफ़ी टाइम से मैं नहीं यूज़ कुछ मतलब कुछ भी नहीं यूज़ कर रही थी, सिर्फ मॉइस्चराइज़र। लेकिन दूसरे ब्रांड का मॉइस्चराइज़र मेरे पे सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से देखिए पिंपल आने लगा। तो गर्मी में तो फेस ऐसे भी मतलब कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं होता है।
लेकिन ठंड में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पे युवान ही अनबॉक्सिंग कर रहा है, देख सकते हैं। जैसे ही मंगवाए थे वैसे ही मैं इसको दिए और बोले कि जाओ पापा को दे दो, पापा को दे दो। मेरे पतिदेव भी यही कभी कभी यूज़ कर लेते हैं ठंड में। गर्मी में हम लोग कुछ भी नहीं यूज़ करते, गर्मी में इतना पसीना ही आते रहता है कि पाउडर भी लगाओ तो धुल जाता है। तो मतलब 4 से 5 मिनट ये अपने हाथ में रखा और ये कांच के डब्बे में आता है। उसके बाद क्या किया कि बेड से एक ही बार नीचे फेंक दिया। 400-500 का क्रीम 4-5 मिनट में मेरा बेटा फोड़ दिया। वो लगा उठाने लायक भी नहीं था, जो डब्बे में बचा था ना उसमें भी शीशा का टुकड़ा जो है वो घुस चुका था। तो इससे तो कोई चीज़ बचा ही के रखना पड़ता है। अभी इसका थोड़ा बहुत तबीयत अब ठीक ठाक है, तो थोड़ा बहुत ही, उतना अच्छा भी नहीं तो अच्छा रहता। तो मैं ब्लॉगिंग अभी शूट कर रही हूँ, कभी कभी कोई पार्ट मतलब शूट कर ले रही हूँ जब मन कर रहा है तब। शाम के 4 बजे के पास मैं आई होंगी 2 दिन से। तो उधर ही डॉक्टर के चक्कर काट काट के मैं परेशान हो गई। थकावट के कारण कुछ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि अच्छे से काम करूँ तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। नए वाले घर पे भी काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ। 1 तारीख के गई थी, आज 21 तारीख हो गया, 20 दिन गए हुए हो गए मेरे को। क्या हुआ, इसको निकालो। और खाली वाला डब्बा मैं रखी हुई थी और जो भरा हुआ था वही मैं इसको दे दी थी। इसका कितना प्राइस हुआ, 430 रुपया। और बस 4 मिनट में ही मेरा बेटा तोड़ दिया। बस पापा को भी बुलाया है थोड़ा देर इसको संभालने के लिए, ताकि हम लोग से तो रहता नहीं, तबीयत ख़राब होता है तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं घूमने के लिए। और नहीं भी कुछ चाहिए होता फिर भी बिना मतलब के ही रोते रहते हैं, तो अकेले परेशान हो जाते हैं। इसलिए इसके नाना को आज भर रख लिए, आ जाए। मतलब पापा कभी कभी सुबह में आते शाम को चले जाते, सुबह में आते शाम को चले जाते। बोलते बेटी क्या नहीं रुकना चाहिए। तो मम्मी तो अब आती ही नहीं, मम्मी बहुत कम आती। 2-3 महीने के बाद उस दिन 4 दिन के लिए लेकर के आए थे, फिर मम्मी चली गए। अभी सब होली और छठ पूजा सबका घर का भी थोड़ा बहुत सफाई करना ही है। और ये ड्रेस जो है ना गाइज मीशो का, मैं बताती हूँ, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये ड्रेस एकदम कंफर्टेबल है। एक तो ये ढीला ढाला मतलब बहुत ज़्यादा फिट भी है, कलर भी बहुत अच्छा लगता है, इसको प्रेस करने का उतनी ज़रूरत भी नहीं है। और ये बहुत ट्रेंडिंग, मतलब बार बार जब मैं मीशो का पेज ओपन कर रही थी ना कुर्ता और पैंट सेट में, तो बार बार ये मुझे दिख रहा था 2 महीने पहले से, इसलिए मैं इसको सरस्वती पूजा के टाइम ही ले ली थी। क्या चलो ये ट्रेंडिंग कलर है। और वैसे भी और जो भी मैं प्रोडक्ट लेती हूँ ना खुद मतलब प्रमोशन करने के लिए, मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये प्रोडक्ट आता है 2-4 दिन बाद मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ, और जब तक मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तब तक वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो जो भी व्यूअर्स वगैरह है वो ले ही नहीं पाते हैं, इसीलिए काम थोड़ा जल्दी में करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन आपको पार्सल रिसीव हो अगर स्टॉक में है तो बहुत जल्दी आपको जो है वो वीडियो अपलोड करना पड़ता है। लेकिन मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसे ही रह गया कि फिर मैं अभी 1-2 तो वीडियो भी शूट करके रखी हूँ, कल मैं अपलोड की फिर उसको डिलीट ही कर दी, क्योंकि उतना महंगा प्रोडक्ट 2000 का खरीदी और फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब कोई लेगा ही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, मेरा तो यूज़ में आ जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि चलो भाई आप इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इनकम भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत आप मेहनत भी कर लो तो कुछ अलग से एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाए। इस बार मत तोड़ देना, ठीक है? तो चलिए पापा जी का खाना भी पतिदेव बनाया है, मैं तो बस चावल और सब्जी शाम को आई थी तो बना रही थी। सुबह से हम लोग ऐसे लिट्टी वगैरह पे ही रह गए थे, और मैं चावल सब्जी बना ली, फिर वो रोटी वगैरह बना ली, क्योंकि पापा जी रोटी ही खाते हैं, इवान के दादाजी। मेरे पापा तो आज भर बहुत मुश्किल से मनाने के बाद आज वो मेरा खाना खाया, वरना वो घर से खा के आते हैं फिर उसके बाद शाम को चले जाते हैं, खाते ही नहीं। बोलते बेटी क्या खाने से गरीब हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि आप हमको पैसे देकर खा लीजिए। तो कभी कभी कुछ खाना रहता है तो पैसे दे करके ही थोड़ा बहुत खाते हैं। और हमेशा तो वैसे भी कुछ ना कुछ ले ही के आते हैं, अगर इसके लिए नहीं कुछ लेके आएंगे तो मेरे लिए लेके आते हैं, चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हो। क्या हुआ इवान? तो इवान अभी मस्त अस्त व्यस्त लग रहा है खबर में। तो देखते हैं कैसे सफाई वगैरह हो पाता है। कॉलेज भी जाना है, मतलब सप्ताह में 2-3 दिन मैं या तो डॉक्टर के चक्कर काट लेती हूँ या तो कॉलेज का भी अभी तक पूरा काम नहीं कंप्लीट हुआ है। कोई नहीं, अच्छा है, बिज़ी रहना चाहिए, बिज़ी रहने से दिमाग सही रहता है, फालतू के काम में दिमाग नहीं लगता है। भाई पापा आए तो मैं बोलूँगी कि लहंगा लेके जाइए ड्राई क्लीन के लिए दे दीजिएगा, तो बोलेंगे खुद लेके आ जाना। और फिर पहले वाला भी अभी तक नहीं दिए हैं, तो देखते हैं जा पाता है कि नहीं, या फिर मुझे खुद जाना पड़ता है।
तो कल सुबह में जब मतलब आज सुबह जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तब जाके मैं अपने हेयर में ऑयल लगाई, क्योंकि 2 दिन से ना शादी पार्टी अटेंड करके स्ट्रेट कर करके पागल हो गई थी एकदम। बाल क्या होता है ना, स्ट्रेट और कर्ली करने से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरे पास स्प्रे भी नहीं था, इसलिए बहुत कम ही स्ट्रेट हो पाया। फिर भी मैं काम चलाने के लिए शादी पार्टी लायक मैं रेडी हो गई थी। मुझे लग रहा था यार 8-10 हज़ार पार्लर में मैं रेडी होने पे क्या खर्च करूँ, उतना में तो मेरा एक ड्रेस आ जाएगा अच्छा सा, लहंगा वगैरह 7-8 हज़ार में अच्छा खासा आ जाता है गाइस। इवान का बर्थडे था तो मैं सोची कि चलो कुछ स्पेशल है, अपना खुद का स्पेशल पार्टी होता है तो रेडी भी हो जाए। कहीं और पार्टी अटेंड करने के लिए पार्लर में खर्चा मुझे लगता है कि फालतू है। क्या हुआ? हाँ तो चलिए, अब इवान बाबू आ गया, बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? क्या घुमा दें? क्या चाहिए? तो वो